हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपनी जो आईयू है उसकी तीसरी क्लास करेंगे। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है तो आपने अच्छे से सीखा होगा दोस्तों। चलिए अब अपने क्या करते हैं कि जो भी सवाल आएंगे ना, देखो ये सवाल मैंने आपको दिया था। जो भी सवाल आएंगे उनमें आपको मतलब एक्स मानो या मतलब उसके साथ के का गुणा करो, है ना। तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखते रहे कि हाँ सर ठीक है, जो आपने बिना एक्स वाले सवाल को ऐसे ही करेंगे हम और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों इस भ्रम में मत रहना, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊं। क्योंकि अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा आ गया जैसे इसमें एक्स मानना पड़ गया किसी में, है ना, तो वो आपको फिर वहां नहीं होगा, तो फिर आपकी तैयारी करने का क्या फायदा होगा। तो आप पूरा प्रिपेयर होके जाइए एग्जाम में, जिससे आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। वहां पर ये ना सोचना पड़े कि ये तो मैंने किए नहीं, इस प्रकार के सवाल मैं कैसे करूंगा, है ना। तो यहाँ पर कर लोगे तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पर आपको इंजॉय करना है कि हाँ बढ़िया बढ़िया सवाल है सर, 2:3 है, 5:1 है, यहाँ से अंतर निकाल लेंगे जो कर लेंगे, है ना, तो यहाँ तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम में जाके आपको बुरा लगेगा, वो आपको बढ़िया नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए अभी थोड़े से मतलब आपको सवाल प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। चलिए अब अपने पढ़ते हैं, क्लासेस को बढ़ाते हैं आगे। चलिए क्या दिया हुआ दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का योग। देखो आपको मैं पहले कंफर्म कर देता हूं। जैसे अपने कई बार ये मानेंगे, जैसे ए व्यक्ति दिया हुआ है तो ए मान लो, बी है तो बी मान लो इसकी आयु, सी है तो सी मान लो। ये कौन सी आयु मानोगे, ये परसेंटेज मानोगे आप इसकी। कौन सी है दोस्तों, परसेंटेज, है ना। पूरे पूरे जो मार्क्स है, ए बी है सी है। तो अगर मैं बोलूंगा कि 5 साल पहले तो आप A-5 कर देना। मैं बोलूं कि बी के 5 साल पहले तो B-5 हो जाएगा, सी के 5 साल पहले तो C-5 हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि हाँ 8 साल बाद तो A+8 हो जाएगा। अगर कहूंगा मैं बी के 8 साल बाद, या फिर मैं कहूंगा सी के 8 साल बाद या 10 साल बाद या 12 साल बाद तो जितने साल आप आगे जा रहे हो बाद, मतलब 10 साल बाद, मतलब आप किस में जा रहे हो, आगे जा रहे हो, जितने साल एक्स वर्ष ऐड कर रहे हो तो A+X हो जाएगा ना। यहाँ भी A+X एक्स का मतलब आप 1 साल ऐड करो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। इधर भी आप x साल माइनस करो, जो भी करना हो, है ना। तो उसके लिए आपको A-X हो जाएगा, B-X हो जाएगा और C-X हो जाएगा। जब आप फाइनली पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसके बाद में आपको A की वैल्यू आएगी या B की आएगी या C की आएगी। ये वैल्यू किसकी होगी, ये प्रेजेंट की होगी। आपको अगर वापस पूछेगा कि हाँ आज 2 साल पहले की आयु क्या थी A की, तो आप इसमें A-2 कर देना, बस B-2 कर देना, B की पूछे तो। अगर C की 5 साल बाद पूछे तो C+5 कर देना। तो इसका मतलब A, B और C की वैल्यू आए, इसका मतलब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए क्या, कि ये प्रेजेंटेज आएगी। A, B, C अपने प्रेजेंट की मानेंगे। अगर आपको पास्ट में जाना है तो माइनस कर लोगे, और इसको फ्यूचर में जाना है तो क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। ओके दोस्तों, चलिए अब देखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मैं आपको कनेक्ट करता हूं क्वेश्चन से। देखो पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी की वर्तमान आयु का योग। देखो ए की वर्तमान आयु ए मान लो, बी की वर्तमान आयु बी मान लो, है ना। तो ये प्रेजेंटेज है, इनका योग, ठीक है। इनके अंतर का 7 गुना है, इनके अंतर का, देखो ए और बी के अंतर यही आएगा, का 7 गुना है, 7 गुना कर दो। बात समझ आएगी क्या। ये कहता है जैसे मान लो ए की आयु 20, ए और बी की आयु टोटल आयु कितनी है, जिसे टोटल आयु मान लो, ये मान लो तो आप 17 वर्ष है। इनका अंतर है 10, इसका मतलब A+B तो है दोस्तों 70, ए और बी का अंतर कितना है, 10 है। अब बोलता है, इसने ये लैंग्वेज अटैच किया कि ए और बी का योग, ए और बी के अंतर का कितना गुना है, 7 गुना है। ये मतलब योग है, ये अंतर का कितना गुना है, 7 गुना। तो अंतर को ही गुना करोगे तभी तो इसके बराबर आएगी, तभी आपने बराबर की है, ठीक है ना। चलिए अब अपने इसको देखो, पहली इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन वाले सवाल है, ओके। चलिए एक तो हो गया, इससे इक्वेशन ये बन गई। दूसरी देखो, 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग। तो बताओ ए की 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, A+5, ओके। तो बी की कितनी हो जाएगी, B+5 हो जाएगी। ये अलग अलग मैंने देखो जोड़ दिया। यहां पर वर्तमान थी तो ए और बी हो गया, ए के 5 साल ऐड करने तो 5 साल ऐड कर दिए, बी के 5 साल ऐड करने तो 5 साल ऐड कर दिए। तो 5 साल बाद दोनों की आयु ये होगी, योग इनके अंतर का। तो 5 साल बाद अंतर बताओ कितना होगा,
a माइनस b। अब देखो दोस्तों, आपको बताया ना मैंने, अंतर हमेशा चाहिए 50 साल पहले की बात करो, 100 साल पहले की बात करो, चाहिए आगे 1000 साल बाद की बात करो, जो दो व्यक्ति है फिक्स a और b है, चाहिए है ना, चाहिए आपके पापा और आपके मम्मी है, चाहिए आप और आपके पापा हो, आप और आपकी मम्मी में जो अंतर रहेगा, जैसे आपसे 28 साल बड़ी है आपकी मम्मी, है ना, तो इसका मतलब वो ताउम्र जब भी अपने बात करेंगे तो 28 साल बड़ी ही रहेगी, आप 28 साल छोटे रहोगे। ओके, बात समझ आ गई क्या? तो अब देखो इसमें भी आप ऐसे करोगे, अगर आप करोगे तो चलो मैं ये भी बता देता हूं। वैसे अंतर है, अपने डायरेक्ट लिखेंगे तो a के 5 साल बाद में ये आएगा, ओके, और b का 5 साल बाद में उम्र क्या होगी, ये होगी। इनका अंतर कितना आएगा बताओ, पहले तो इनके अंतर का 9 गुना है, ये इनका अंतर कर दिया, देखो 5 साल बाद इसकी एज, 5 साल बाद इसकी एज, इसके अंतर का 9 गुना। जब इसको सोल्व करोगे तो a+5 माइनस b माइनस का 5, ये इससे कट गया, है ना, तो a माइनस b और इंटू में क्या बच गया, 9 बचेगा यहाँ पे। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को? अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से, तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इनका अंतर हमेशा जो यहाँ पर अंतर होगा वही अंतर यहाँ पे होगा, आपको बताया ना पीछे। तो a प्लस b प्लस 10 इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस का b इंटू में क्या आएगा, 9 आएगा। तो इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू है पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। a और b की वर्तमान आयु का आयु क्या होगी ये पूछा आपको, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये यहाँ रख दो, कितनी, a माइनस का b इंटू 7 है तो 7 से गुना कर दो दोस्तों, कर दो ना 7 से, 7a माइनस का 7b प्लस का 10 इक्वल टू में क्या आएगा, 9a माइनस का 9b। अब देखो 7a इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2a, ये 7a इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2b, है ना, माइनस का इधर 10, 2 कॉमन लेंगे तो a और माइनस b, इनका अंतर आएगा 2, इसके गुना में आएगा 2, तो 2 से डिवाइड यहाँ ले जाओ, इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों, 5। a और b का अंतर कितना आ गया, 5, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो अंतर यहाँ रखो, 5, 5 7 35 हो जाएगा, और a और b का अंतर कितना निकाला है आपने, 5। अब बताओ यहाँ से a और b की अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी क्या, आपने किया ना सवाल, 35 और 5 40 बटे 2 20 आ गई, 35 और 5 का अंतर 30, 30 बटे 2 15, ये 15 आ गई, ये अलग अलग आयु आ गई है। ओके दोस्तों, क्या बात समझ में आई है कि दोस्तों सभी को, क्या अभी तक नहीं आई है बोलो, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे, a प्लस b, ठीक है, आयु का, a और b की आयु का योग, इनके अंतर का कितने गुना है, ये देखो a और b का योग है, ऊपर नीचे क्या है, अंतर। इसने बोला है a और b की आयु का योग, इनके अंतर का, अंतर मान लो 1 है, अंतर का 7 गुना है, तो ये भी आएगा, है ना। यहां से a और b की वैल्यू आप रेशो में बन जाएगा, a और b का बना सकते हो कि नहीं बना सकते, पता है ना कैसे बनेगा। आपको जब भी a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो आपको पता है एक बार इनको जोड़ दो दोनों को, एक बार इनको घटा दो। तो तरीका तो मैंने वही बताया, देखो a प्लस बी को 7, a माइनस बी को 1, यहां से नहीं सॉल्व कर सकते क्या, a की वैल्यू कितनी आएगी, 7 और 1 8 बटे 2 4, और b की वैल्यू क्या आएगी, 7 में से 1 गया 6 बटे 2 3 आ जाएगा। और ये अपने जब एलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, a प्लस बी a माइनस बी है, तो एक बार इनको जोड़ दो ऊपर, ठीक है, और एक बार इनको घटा दो, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो 4 बटे 3, तो ये रेशो डायरेक्ट आ जाता है इससे कट के। देखो ऊपर इनको जोड़ा है तो एक बार दोनों को जोड़ दो, ऊपर वाले पद और नीचे वाले पद को, तो 7 और 1 8, एक बार घटा दो, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा b, तो ये 8 बटे 6 आएगा, ये रेशियो बनेगा तो 4:3 आ जाएगा। ओके, तो ये देखो दोस्तों, इसको आप ऐसे करोगे, 3 वाली वही चीज, प्रेजेंट का रेशियो a और b प्रेजेंट में मानिए ना आपने, तो 4:3 आ गया, है ना। इसको 4x और 3x कर लो। अब देखो इसमें क्या किया हुआ इसने, 5 साल बाद इसकी एज, तो 4x प्लस 5 3x प्लस 5 ये होगी। अब देखो इसने क्या दिया है आगे अटैच करने के लिए, 5 साल बाद इनकी आयु का योग, तो 5 साल बाद इनकी आयु 4x प्लस 5 3x प्लस 5, ठीक है। इनके अंतर का, तो इनका अंतर कितना आएगा, 4x और 3x का ही अंतर आएगा। देखो जो अंतर यहाँ होगा वही अंतर यहाँ होगा, बताया ना मैंने, यहाँ कितना अंतर है x, तो यहाँ भी x ही आएगा। इनके अंतर का 9 गुना है, यही है क्या, देखिए ध्यान से, इनके अंतर का 9 गुना है, तो आपने अंतर कर दिया, इसका 9 गुना कर दिया।
4 और 3 7x प्लस का 10 इक्वल टू का 9x। 2 इसके इधर लेके जाओगे कितना बचेगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इसको काटोगे तो 5। अब ये वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 के 20 और 5 दिया 15। तो ए और बी की प्रेजेंट एज इसमें आ गई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। ए बी से उतने ही साल छोटा है जितना सी से बड़ा है। बी और सी के आयु का योग कितना है दोस्तों, बी प्लस सी कितना है दोस्तों 60। इसका मतलब ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। ए और बी की अगर यहाँ पे बोलता कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग, बी और सी की आयु का योग 60 साल है, तो अपने प्रेजेंट में लेके आते, लेकिन अब सीधा लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की एज है। ए की आयु का मतलब ए की आयु निकाले। तो दोस्तों ए बी से जब इस प्रकार की लैंग्वेज हो, देखो ए बी से उतने ही साल छोटा है। देखो लेफ्ट साइड में आप बड़ा रखोगे, लेफ्ट साइड में जो बड़ा है ना, यहाँ पे राइट साइड की ओर जाते जाओगे तो छोटा, इस प्रकार आप करते जाओगे। समझ में आएगी क्या बात। तब कैसे करोगे ये देखो ध्यान से। ए बी से उतने ही साल छोटा है, किससे, बी से। तो ए छोटा है तो बी बड़ा है, तो बी आगे रहेगा, ए छोटा रहे तो यहाँ आ जाएगा। देखो इधर बड़ा रहेगा, फिर इससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा आता जाएगा। मतलब यहाँ पर बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, इस प्रकार आता जाएगा। बात समझ आ गई क्या। मतलब यहाँ पर अपने जैसे मान लो दादाजी है, यहाँ फिर दादी आएगी, यहाँ फिर पापा आएंगे, फिर मम्मी आएगी, फिर अपने में से कोई आ जाएगा लड़का, है ना, या फिर अपनी सिस्टर आ जाएगी। इस प्रकार ये बढ़ते, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, है ना, बड़े छोटे छोटे, इस प्रकार। ए बी से उतने ही साल छोटा है। ए किससे, बी से। देखो इतने ही साल छोटा है जितना सी से बड़ा है। सी ए से बड़ा है। अब देखो, अब इसमें से आपको कॉमन देखना है कि कौन सा कॉमन है। ए बी से उतने ही साल बड़ा है, किससे, उतने साल छोटा है, सॉरी, ए छोटा है तो छोटा है तो इधर आएगा, किससे, बी से। उतने ही साल छोटा है, जो इनका अंतर है वही अंतर सी और ए का है। जितना सी से ए बड़ा है, मतलब सी से ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे, सी से, तो ए यहाँ आएगा तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है ना। आराम से लैंग्वेज को पढ़ना है, फिर इसको अटैच करना है। अब जो इनका अंतर है वो सेम है, तो b माइनस ए का अंतर बराबर है किसके, a माइनस सी के। एक बार आप ये लाइन बढ़ा लेना, उसके बाद आप इसको अलग अलग कर लेना, है ना। आप देखो ए बी से उतने ही साल छोटा है जितना अंतर इनका आएगा। ठीक है। ए से सी से बड़ा है कौन, ए। तो ए से ये देखो ए बड़ा है किससे, सी से, उतने ही साल का। तो जो अंतर है इनका, इसका अंतर 10 साल है तो इसका भी 10 साल, इसका 20 है तो इसका भी 20 साल है, सॉरी 20, है ना। इसका 25 साल है तो इसका भी अंतर 25 साल है। बात समझ आएगी क्या सभी को। अब इसको सोल्व कर लो आराम से। क्या आएगा, देखो b प्लस का c इक्वल टू में आ जाएगा 2a। देखो ये माइनस का इधर जाएगा, 2a बन गया। b प्लस c की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60, इक्वल टू में क्या आएगा, 2a आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30 आ गई। आपको a की आयु पूछी तो आपने a की निकाल ली है। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलिए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेरी वर्तमान आयु मेरी बहन की आयु से 4 साल अधिक है। अब देखो आपने एक तो ये एक आ गया मेरी, मतलब खुद की बात कर रहा है जो ये क्वेश्चन के पढ़ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरी बहन मतलब सिस्टर की आयु से 4 साल अधिक है। तो मेरी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ m, मेरी वर्तमान आयु मेरी सिस्टर की वर्तमान आयु से 4 साल अधिक है। आपने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पे, मेरी भाई की आयु जो हम सभी से छोटा है वह हमसे 7 साल छोटा है, किससे। अब देखो यहां से पढ़ो ध्यान से, माई ब्रदर हु इज यंगर अमंग अस, हम सब में वो छोटा है, इज 7 ईयर यंगर टू मी, किससे, मी से। जो आपने मी की कहा मानी है ये रही, ठीक है ना। माई प्रेजेंट एज मतलब मेरी वाली है ना, ये इससे क्या, इसके साथ तुलना कर रहा है ये, इससे कितना 7 साल ये क्या दोस्तों छोटा है। तो जो ब्रदर है इसका वो मेरी एम इसको माना था ना मी, इससे, तो इससे कितना है 7 साल छोटा है। तो आपने लिख दिया m माइनस 7 हो गया। मेरे पिताजी की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुना है। माई फादर की एज है वो मेरे ब्रदर की एज है उसका 3 गुना है। आपने 3 गुना कर दिया, इसके बराबर कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहां तक हो गया। मेरी बहन की आयु 18 साल है, तो सिस्टर की एज कितनी है दोस्तों 18 ईयर। ओके। तो मेरे पिताजी की आयु मेरी माताजी की आयु से 3 साल अधिक है। मतलब किसका डिफरेंस देख रखा है,
जो फादर की एज है, मदर को MT लिख देता हूं, मदर की एज से 3 साल अधिक है, मतलब इनकी आयु में 3 साल का डिफरेंस है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, है ना, मदर इक्वल टू 3। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि मदर की एज में 3 साल ऐड करेंगे तो इसकी फादर की एज आएगी। बात समझ गया कि? देखो अब माता जी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां से पढ़ते जाइए। देखो सिस्टर की एज दे रखी है आपको, यहां सिस्टर की एज रखो तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, मतलब इसने लिखा है ना मेरी, तो 18 और 4 22 होगी। अब देखो M की एज 22 है यहाँ पे, तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, 22 में से 7 गया 15 हो जाएगी। अब ब्रदर की एज कितनी आ गई, 15 आ गई, इसका मतलब B की वैल्यू आ गई, तो F इक्वल टू 15 थी 45, तो फादर की एज कितनी आ गई 45। अब फादर की एज 45 है, तो 45 में से ये देखो, या तो इसको यहाँ रख लो सीधा, इसकी एज 45 है फादर की, तो मदर की कितनी आ जाएगी, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मदर की एज आएगी 45 में से 3 गया 42, तो मदर की एज आएगी दोस्तों 42। ओके, तो आपको माता जी की एज पूछी थी, आपने निकाल ली। वैसे तो इन सभी की एज निकल गई है, सभी की देखो अलग अलग निकल गई है। तो ये लंबा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एक बार बनाने लग गए तो सारे के सारे आंसर आपके आते जाते हैं। ओके, अगर आपने पहली बार में ये लाइन पढ़ ली, आपको दिमाग में बैठ गया कि हाँ सिस्टर की एज 18 साल है, तो इसने बोला है कि मेरी वर्तमान आयु मेरी बहन की आयु से 4 साल अधिक है, तो आप लिख लोगे मेरी 18 और 4 22 हो जाएगी। सिस्टर की तो आपने देख ली ना कितनी है 18। अब देखो मेरे भाई की आयु जो हम सभी से छोटा है वो मुझसे 7 साल छोटा है, मतलब मेरे से, मुझसे, इससे, तो ब्रदर की एज कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। पिताजी की आयु भाई की आयु की 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना करोगे तो किसकी आ जाएगी, फादर की, 15 थी 45। अब देखो यहाँ पे बहन की आयु पढ़ लिया आपने, पिताजी की आयु माता जी की आयु से 3 साल अधिक है। अरे पिताजी की आयु 3 साल अधिक है, तो माता कितने साल की हो जाएगी, मदर 42 साल की हो जाएगी, 3 का डिफरेंस है इसमें, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये चीजें आसान है दोस्तों, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो आपको लग रहा है कि ये हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़िए। मेरे भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, तो मेरा, ठीक है, भाई, मेरा भाई मुझसे, मतलब सॉरी मी लिख लेते हैं इसको, मी मुझसे 3 साल बड़ा है, ब्रदर कितना साल है 3 साल, तो आपने ME + 3 कर दिया, मी का मतलब मुझसे। ठीक है, जैसे भी याद रखना हो, आप पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लेना, मुझसे +3 कर लेना। मेरे पिताजी की आयु मेरे बहन के जन्म के समय 28 साल थी। देखो जो फादर की एज है इसके जन्म के समय, किसके, जो इसकी सिस्टर है ना, इसकी सिस्टर के, जो क्वेश्चन की बात कर रहा है मी वाला, ये कहता है कि मेरी बहन के समय 28 साल थी, इसका मतलब इससे 28 साल बड़े होंगे इसके पापा। देखो आज मान लो जब आपका जन्म हुआ तब आपके पापा की उम्र मान लो 32 ईयर्स थी, कितनी 32 ईयर्स, तो आपकी एज कितनी थी 0। अब आपकी एज मान लो यहाँ से कितने 10 साल बाद करें बात है, आपकी एज कितनी हो जाएगी 10 साल, तो आपके पापा की एज कितनी हो जाएगी 42। तो देखो यहाँ भी अंतर कितना था 32 का, यहाँ भी अंतर कितना है 32 का। अगर आप 20 साल भी बाद बात करो तो कितनी एज हो जाएगी आपकी 30 साल, यहाँ से 20 साल, तो यहाँ से 20 साल बाद बात करो कितनी एज हो जाएगी, जोड़ो 62, तो यहाँ भी अंतर कितना आएगा 32 आएगा। तो इसका मतलब जो अंतर शुरू में होता है वही रहता है, तो आपके जो इसकी एज होगी है ना उतना ही अंतर रहेगा। देखो इसके आपके पापा की एज का अंतर, यहाँ पे x है तो इसमें 28 साल ऐड हो जाएगा ना, अंतर हो जाएगा, सॉरी 28 तो इसमें है, ये 32 साल है। आज इसकी बात करें अपने, इसकी एज x वर्ष है, तो आपके पापा की एज कितनी होगी x + 32 होगी, होगी कि नहीं होगी। देखो आपकी इनका अंतर कितना है 32 साल का, तो यहाँ भी अंतर कितना है 32 साल का। ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या है, मेरी माँ की आयु बहन के जन्म के समय कितनी थी 26 साल, तो मदर की एज है वो इसके जन्म के समय, सिस्टर के एज के जन्म के समय 26 साल, तो इससे 26 साल बड़ी होगी इसकी माँ, है ना, जितनी आयु इसकी है एस की उससे 26 साल बड़ी होगी। मेरे बहन की आयु भाई के जन्म के समय 4 साल थी। अब देखो मेरे बहन की आयु मतलब सिस्टर की आयु भाई के जन्म के समय, सिस्टर की आयु किसके जन्म के समय, भाई के जन्म के समय 4 साल थी, तो भाई का जन्म होगा तब 4 साल बड़ी होगी ना इससे, जो सिस्टर है अपने भाई से 4, जब इसका भाई का जन्म हुआ तो भाई तो 0 साल का था, ब्रदर तो, है ना, तो ये 4 साल की थी, तो इनका अंतर कितना है 4 साल का, तो b + 4 मतलब भाई के जो भी होगा इसमें 0 में 4 जैसे जो ऐड किया तब इसकी एज आई है, तो यहाँ पे b मान लो,
आपको पता थोड़ी है कब की बात कर रहा है, तो b+4 हो जाएगा इसका, है ना। तो ये इसका अंतर आ गया। तो मेरे भाई के जन्म के समय माँ और पिताजी की आयु कितनी थी, आयु कितनी थी, आयु पूछी है, अंतर पूछा है। व्हाट वर द फाइंड मदर एंड एज द टाइम ऑफ माय ब्रदर्स बर्थ। ठीक है दोस्तों, किसके जन्म के समय, भाई के जन्म के समय। चलिए अब आपने सारी चीजें एक एक करके लिख ली दोस्तों। ये ऐसे सवाल है दोस्तों, इनको आपको आराम से करना होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको जल्दी बनाना शुरू कर दोगे। अगर पहले ही डरने लग गए तो आपको एग्जाम में सवाल नहीं होंगे, फिर आप इसके मतलब आपके नंबर कैसे आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ो। देखो ध्यान से देखो, ब्रदर की एज मुझसे 3 साल है, अगर मेरी एज से 3 साल बड़ा है। फादर और जो इसमें रिलेशन है सिस्टर में कितना है, 28 साल का। मदर और सिस्टर, देखो इसके जन्म के समय ये 28 का, तो फादर और इसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ना। देखो फादर और मदर में डिफरेंस देखो, वैसे मैं बता देता हूँ, वैसे भी आप देख लोगे। देखो इसके जन्म के समय ये 28 साल का है, इसके जन्म के समय ये 26 साल की है इसकी माता, तो कितना डिफरेंस आ गया, 2 साल का। इसका तो कोई फर्क ही नहीं रहा ना, जन्म के समय दोनों की एज दी हुई है। ये S साल इसमें ऐड हुई है, S इसमें ऐड हुई है, इसका मतलब इसका 0 0 करेंगे तो इनका अंतर कितना आएगा, 26 और 2, इनका अंतर तो आएगा 2। अब देखो यहाँ पे S की एज दी हुई है, ब्रदर के जन्म के समय पूछा है कि इनकी एज कितनी है, तो यहाँ पे किसकी पूछी है, माता और पिता दोनों की। आप इसमें S की वैल्यू रखो फादर वाले में, F इक्वल टू में क्या आएगा, B प्लस में 4 प्लस में 28, कितना आ जाएगा, तो B प्लस में 42 साल, सॉरी 28 है क्या, 32 साल आ गई। ठीक है, काट के लिख देता हूँ, 32 ईयर होगी। अब मदर की एज होगी तो क्या होगी, S की वैल्यू यहां भी रख दो, B प्लस में 4 प्लस में कितना 26, तो B प्लस कितनी आ गई दोस्तों 30। अब आप बताओ फादर की एज कितनी और मदर की एज कितनी, जन्म के समय पूछिए, इसका मतलब B की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ भी B की वैल्यू 0, क्योंकि जन्म के समय तो ब्रदर की एज कितनी होगी 0 ही होगी ना। आप ऐसे थोड़ी है 1-2 दिन होगी तो इसको मानोगे, तो इसकी एज कितनी होगी 32, इसकी एज कितनी थी 30, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, इस प्रकार आपको दोनों की वैल्यू, देखो कुछ नहीं किया आपने, ये तीनों चीजें लिखी चारों, इसके बाद इसमें S की वैल्यू लिखी है, तो वैसे ही मैंने बताया आपको, है ना, नॉलेज के लिए। ये चीज S की वैल्यू इसमें रखो और इसमें रखो। B की वैल्यू होगी, B के जन्म के समय पूछे, इसका मतलब B के जन्म के समय B की वैल्यू 0 होगी, है ना। इसमें 0 ऐड 32 ऐड किए तो 32, इसमें 30 ऐड किए तो 30 आ गया। तो इनकी फादर और मदर की एज ब्रदर के जन्म के समय कितनी थी, 32 साल, और इसकी 30 साल थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता, देखो दोस्तों ये सवाल सिंपल से है, ठीक है, बस सोचना है थोड़ा सा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा वर्तमान आयु, पुत्र की मतलब पुत्र को कहता है कि तुम्हारी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु के बराबर था। ठीक है, ये कहता है, फादर कहता है किसको, सन को, ए फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, तुम्हारा वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु के बराबर था। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें इस प्रकार की चीज आएगी, तो इसमें आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें देखो फादर और सन बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इसने जो बात बोली है ना, इसमें आप जहां जहां चीज बोल रहे हैं वहां रख दो, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो ये कहता है कि तुम्हारा वर्तमान आयु मतलब सन की वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु के बराबर है, था या है, ये मान लो ये। ठीक है, इसका मतलब इसकी आयु आज ये है, इसके जन्म के समय मतलब यहाँ इसका जन्म हुआ था, इसकी एज तो कितनी होगी यहाँ 0, इस समय इसकी एज 28 थी, सॉरी x थी, 28 नहीं। बात समझ आई क्या। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, इससे अटैच करो कि तुम्हारा वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारा वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु के बराबर था, बराबर है, कि तुम्हारा ये प्रेजेंट में एज है ना सन की, जितनी एज आपकी है ना प्रेजेंट में आज, उतनी ही एज मेरी तेरे जन्म के समय थी। आप और आपके पापा है, एक सन है ना, एक उसका फादर है। वो कहता है कि तेरा जब जन्म हुआ तब इसकी एक 0 होगी, है ना, इसकी भी तो एज कुछ होगी। अब इतने साल बाद, जितने ये साल का उतने साल बाद की बात कर रहा है, तो ये x साल का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा उतने ही साल बाद, तो 2x का हो जाएगा। बात समझ आएगी क्या।
अब देखो यहाँ से ये इतने साल, इसका मतलब 0 में x ऐड किया तो x हो गया, तो यहाँ भी तो x ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशो देखो 1:2, तो मतलब इनकी अनुपात क्या है 1:2 है। पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है 38 वर्ष है, तो 2 की वैल्यू 38 तो 1 की वैल्यू 19, तो 5 साल पहले बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 19 - 5 कितनी आ जाएगी दोस्तों 14 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को या नहीं आई है? ठीक है, देखो दोस्तों ये चीजें बिल्कुल आसान सी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें मतलब अपना दिमाग लगाना है। आपको अगर ये चीजें कन्फर्म हो गई तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक सवाल और करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे आएगा सवाल, वो ए बी से उतने ही साल छोटा है जितना सी ए से बड़ा है। ये करवा दिया ना मैंने, ये तो हो गया। हाँ, ये सवाल नहीं आया था। अनिल विवेक से उतना ही, अनिल किससे, विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल छोटा है तो कहाँ आएगा बोलो, कहता है अनिल विवेक से उतना ही छोटा, तो विवेक पहले आएगा, अनिल यहाँ आएगा। ठीक है, जितना तरुण से बड़ा है, मतलब अनिल से, अनिल के साथ तुलना हो रही है दोनों की। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, मतलब अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। तो जितना किसके लिए है, अनिल के लिए है। ठीक है ना, तो तरुण से बड़ा है, मतलब अनिल है वो तरुण से बड़ा है। अब इनका अंतर कर दो, तो b - a का डिफरेंस बराबर होगा a - k। ठीक है, तो यहाँ से b + t आएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। यहाँ से b + t की मतलब किसकी, विवेक और तरुण की आयु का योग 48 दिया हुआ है, इक्वल टू में 2a। तो यहाँ से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब इस प्रकार के दो सवाल देखिए, तो आपने देखा कि जो बीच में आएगा v, a और t है ना, तो ये इनके एवरेज एज के बराबर होगा। किसके, इन दोनों की। एवरेज कैसे निकालोगे, एक ही एज निकालनी है बीच वाले की। इन दोनों का टोटल कितना है 48, 48। एवरेज निकालने के लिए 2 का डिवाइड करो, क्योंकि दोनों की आयु का योग है, तो कर दो, तो ये 24 डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ओके, तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे तो आप इस प्रकार इसका आंसर कर सकते हैं। आशा के पिताजी की आयु, ये आशा है दोस्तों, आशा के जन्म के समय 38 वर्ष थी, तो फादर इक्वल टू आशा प्लस कितनी हो जाएगी 38। अब आप ये चीजें बनानी सीखी होंगी दोस्तों। अब देखो, जब इसके जन्म के समय पापा 38 साल के थे, इसके फादर, है ना, तो इनमें आयु में अंतर कितना हो जाएगा 38 का। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो f - a इक्वल टू में 38। नहीं तो आप लिखोगे जितनी एज इसकी है उसमें 38 ऐड कर दूंगा, जैसे आज इसकी एज 10 साल है, इसमें 38 ऐड कर दूंगा तो इसकी एज 48 साल हो जाएगी, लेकिन अंतर तो इनकी एज में 38 साल ही रहेगा ना। ये बात समझ में आ गई ना। आशा के भाई मतलब इसका ब्रदर, भाई के जन्म के समय जो आशा से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब है आशा की एज इसकी एज में 4 साल ऐड कर दिया। इसका भाई जो आशा से 4 साल छोटा है, क्या है दोस्तों, आशा से 4 साल छोटा है, माँ की उम्र 36 वर्ष थी। अब देखो इस लाइन को ना अच्छे से कनेक्ट करना, आशा के भाई के जन्म के समय, है ना, इसको एक बार भूल जाओ इसको। अब पढ़ो, आशा के भाई मतलब ब्रदर की बात हो रही है, इसके जन्म के समय इसकी माँ 36 वर्ष की थी, इसका मतलब है इसकी मदर और इसके भाई में रिलेशन क्या हो गया b + 36 हो गया। मतलब इसके जन्म के समय 36 वर्ष थी, तो इसमें इसकी आयु में, इनकी दोनों की आयु में कितने का डिफरेंस आएगा 36 वर्ष का, मतलब 36 साल बड़ी है। अब इसने जो कनेक्ट की लाइन वो आप इसके साथ अटैच कर दो, किससे, आपको यहां से एक चीज और मिलेगी, आशा के भाई के जन्म के समय जो आशा से कितना साल है 4 साल छोटा है, मतलब आशा की एज है ना, आशा की एज b + 4, या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। इसके ब्रदर की एज है वो आशा से 4 साल छोटा है, आशा की एज इसमें से 4 साल माइनस कर दो, ये इसकी आ जाएगी। इनके माता पिता की आयु का अंतर बताना है दोस्तों। देखो अब देखो अंतर कैसे बता पाओगे, आपको पता होगा किसी का जन्म होगा उसी के, जैसे मान लो ए का जन्म हुआ, इसके जन्म के समय इसकी 0 होगी, इसके फादर की एज होगी, इसके मदर की एज होगी। अब ए के जन्म के समय की बात करेंगे अपने, इसकी मान लो 38 है, इसकी मान लो 36 है, इसमें देख लेंगे कितने का अंतर है 2 का, तो ये तो 2 का अंतर तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, किसके अकॉर्डिंग है। अब देखो ए के अकॉर्डिंग है दोनों, तो दोनों ए के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने एक को बी के अकॉर्डिंग देख ली कि इसके जन्म के समय, मान लो बी के जन्म के समय इसकी 36 वर्ष है,
इसकी देख ली फादर की एज ए के जन्म के समय से 38 वर्ष है, तो ए और बी अलग अलग हो गया ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक ही स्टूडेंट या एक ही उनका संतान है, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। देखो अब इसमें देखो फादर की एज, इनमें वैल्यू पुटिंग कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा a + 38 हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू है तो ए में आपको कन्फर्म बनाना है। देखो फादर का a में बनाया ना, ये आप इसको मदर को भी a में बना लो। कैसे करोगे, m = में b की वैल्यू कितनी है, a - 4 + 36, तो कितना आ जाएगा, m = में a प्लस में आ जाएगा दोस्तों 32, तो a प्लस आ जाएगा दोस्तों 32, ये आ गई दोस्तों मदर की एज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो दोस्तों इन दोनों की आयु में आपको अंतर निकालना है, f - a। आप इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, ये a कट जाएगा, तो इनमें अंतर कितना आएगा, 6 ईयर, ये अंतर निकालना था। अब देखो a के जन्म के समय बात हो रही थी, a के जन्म के समय बात हो रही है, इसका मतलब इसकी 0 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 38, इसकी 0 है जन्म के समय तो इसकी कितनी हो जाएगी 32। कितना अंतर था, 6 साल, और ये 6 साल अंतर आ कैसे। आप इसको a में बनाए, इसको आप b में भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो अगर मैं आपको इसको b में बनाऊं तो फादर की एज क्या होगी दोस्तों, a की वैल्यू पुट करो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो b + 4 आएगा = में a हो जाएगा, ये इधर लेके जाऊंगा तुम्हें, तो यहाँ आपने रख दिया b + 4 प्लस का 38, तो कितनी बनेगी, b + में 42 बनेगी। इसी प्रकार मदर की एज कितनी है, देखो b में दी हुई है मदर की, b + 36। अब देखो ये ब्रदर के जन्म के समय बात हो रही है, तो इनमें अंतर देखो कितने का, 6 साल का, तो ऐसे भी बना सकती हो। ठीक है ना, तो आपको a में चेंज कर लो, b में चेंज कर लो। जिसका एक का जन्म हुआ है उसी के जन्म के समय देखेंगे दोनों की एज क्या है ना, अलग अलग के जन्म के समय मत करना, फिर अंतर अलग आ जाएगा। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे 3 साल बाद के आयु में 3 से गुणा करके उसमें 3 साल पहले की आयु में 3 गुणा करके घटा दिया जाता तो मेरे वर्तमान उम्र प्राप्त होगा। तो मेरा वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने ये लाइन पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल नहीं समझाया होगा कि क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से देखो, आपको मैंने 3 चीज बताई, ये 3 चीज क्या कर ली, क्या कर ली। अब देखो एक व्यक्ति कहता है कि मेरे 3 साल बाद की आयु, तो आपने आज यहाँ पे मान ली x मान लो, 3 साल बाद की आयु में 3 से गुणा करके उसमें 3 साल पहले की आयु में 3 गुणा करके घटा दिया जाता है। देखो आज की आयु मान लो x वर्ष है, परसेंटेज मान ली किसी व्यक्ति की, ये बस व्यक्ति अपने ही बारे में बात कर रहा है, किसी के साथ इसकी तुलना नहीं हो रही है। इसकी आज x वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3 होगी। तो मेरे 3 साल बाद की आयु में 3 से गुणा करके, आप 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दिया, उसमें 3 साल पहले की आयु, 3 साल पहले की आयु कितनी, ये x - 3। देखो 3 साल बाद की आयु ये, 3 साल पहले की आयु ये, 3 साल पहले की आयु में 3 गुणा करके घटा दिया जाए तो मेरी वर्तमान उम्र प्राप्त होती है। अब देखो अब लाइन को पढ़ो दोबारा, क्या करोगे, इसने कहा था कि मेरी 3 साल बाद की आयु को 3 गुणा करो, पहले तो कर दिया आपने, x + 3 × 3 में से 3 साल पहले की आयु को 3 गुणा करके घटा दो, तो x - 3 × 3, मतलब 3 साल बाद की आयु को 3 गुणा करो, उसमें से 3 साल पहले की आयु के 3 गुणा को घटा दो, तो मेरी आज की उम्र प्राप्त होती है। आज की उम्र कितनी है, x, तो बस आ गई। अब इसको सोल्व करना है, 3 कॉमन लो, x + 3 - x + 3, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, = में आ गया x, 3 और 3 6, 6 × 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18 ईयर। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी है, 18 साल आ गई। बात समझ आई कि सभी को, ठीक है। आप इसको ये ना बनाना चाहो, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। मेरी वर्तमान उम्र मान लो आप x है ना, ये कहता है कि मेरी वर्तमान उम्र कितनी है व्यक्ति की, x, 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3, कहता है 3 साल बाद आयु से 3 से गुणा करके, तो 3 से गुणा कर दिया, उसमें 3 साल पहले की आयु, तो 3 साल पहले की आयु x - 3 का 3 गुणा करके घटा दिया जाता है, तो मेरी वर्तमान उम्र प्राप्त होती है, ये वर्तमान उम्र। इसको सोल्व कर लो, यही लाइन बनी है, ओके। इसका x की वैल्यू आ जाएगी 18, ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको एवरेज में करवाया था, बताया भी था कि अपने एज में ऐसे सवाल करते हैं। तो अभी आप 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले करवाया होगा, आपने देख लिया होगा उसको। पुत्र के विवाह के समय में पति, पत्नी और बेटा की आयु कितनी है दोस्तों, विवाह के समय में
तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, इसकी एज कितनी है, एवरेज एज कितनी है 42। देखो 3 है ना, तो 42 दिया 126, 42 3 2 6 3 चौके 12, तो 42 दिया 126 होगी टोटल। कब, इसके पुत्र के विवाह के समय, ये मैरिज जब हो रही है तब है। इसमें जो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर, इसको लिख लो आप डॉटर इन लॉ, मतलब बहू आएगी, डी लिख लो इसको, इसकी एज भी आएगी तब इसमें ज्यादा हो जाएगी इस समय, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा अभी तक। आप आगे बढ़ो। शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 साल है। तो विवाह के समय उनकी बहू की आयु बताओ। देखो दोस्तों, आपने देखा यहां पर इसकी शादी हुई, यहां पे आप मैरिज लिख लो। 1 साल बाद इसके क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो यहाँ पे चाइल्ड का बोर्न हुआ, ठीक है, जन्म हुआ। अब देखो, अब बच्चा 5 साल बाद, 5 साल का हो गया, जन्म हुआ, यहां से 5 साल बाद की बात हो रही है। अब यहां पर कहता है कि पूरे परिवार की औसत आयु 36 है। बताओ यहां पर मेंबर कितने हो गए, यहां पर विवाह के समय 3 थे, एक बहू और आ गई 4, एक बच्चा और जन्म हो गया, कितनी होगी 5, तो 5 की टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, एवरेज तो 36 है, 36 5 180 हो जाएगी, बताया है ना। अब देखो, अगर आप इसी को 5 मेंबर्स की यहां पर लेके जाओगे इसके जन्म के समय, तो बताओ 5 मेंबर, एक मेंबर 5 साल पीछे जाएगा, तो 5 मेंबर कितने पीछे जाएंगे, 25 साल। तो यहां से यहां लेके आना है मेरे को 5 मेंबर को, तो 25 साल इसमें से माइनस करो, इसमें से 180 में से 5, और ये कितना आ गया 5, ये आ गया 1, तो 155। तो 5 मेंबर की टोटल कितनी आएगी दोस्तों, 155। लेकिन यहां पर इसका जन्म हुआ है बच्चे का, तो उसकी आयु तो 0 है, तो क्या 4 मेंबर बच गए, क्या 4 की उम्र कितनी होगी, 155 में से 0 माइनस कर दो तो 155 बचेगी। करवाया ना ऐसा सवाल। अब देखो, यह तो जन्म के समय है, आपने 155 कर ली, यहां पर 126 थी इसकी, हस्बैंड प्लस वाइफ, सॉरी हस्बैंड वाइफ और सन, इसकी एज टोटल 126 है विवाह के जन्म के समय। अब इसमें आपको बहू की एज पूछी है, तो यहां तो 3 ही है, यहां पर क्या है 4, क्यों, यहां पर एक डॉटर इन लॉ मतलब इनकी बहू आई है, उसकी एज इसमें शामिल नहीं है, यहां पर शामिल है। या तो इसको पीछे ले जाओ या इसको आगे ले आओ, इसको आगे लेके आओगे तो यहां पर 4 की एज हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी बताओ, 3, 1 की 1 साल बढ़ेगी, तो 3 की कितने साल बढ़ेगी, 3 साल, 126 और 3 129 है ना। तो यहां पर देखो, सॉरी 3 की एज है ना, 3 की एज मैं यहां ले आया, तो यहां पर 4 है, तो चारों की एज तो 155 है, 3 की 129 है, तो एक जो इसकी बहू आई थी उसकी एज है इसके अंदर कितने साल होगी, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, ठीक है, और 14 में से 4 में से 2 गया 2, तो 26 साल। ये एज कब है दोस्तों, इसकी डॉटर इन लॉ की एज 26 साल। आप बोलो सर ये तो इसके बच्चे के जन्म के समय, बच्चे का जन्म कब हुआ, शादी के 1 साल बाद। इसने पूछी है विवाह के समय, मतलब शादी के समय, तो 1 साल पीछे ले जाओ, तो 25 साल की थी जब इसकी शादी हुई, तो अब इसकी उम्र कितनी थी, 25 साल, ठीक है ना। चलिए एक बार आपको मैं और इसको बाइफिकेट कर देता हूं। देखो दोस्तों, आपने क्या किया, आपने 3 चीजें बना ली, मैरिज के समय, ठीक है, इसके जन्म की समय, उसके समय, और एक इसकी आज की एज दी हुई है। देखो आज इसकी एज 36 वर्ष, इसकी एवरेज एज दी है 5 मेंबर की, टोटल एज कितनी हो जाएगी पांचों की, 180। अब ये 5 साल बाद की बात हो रही है, अपने को पीछे जाना है 5 साल, यहां से यहां लेके आना है, तो पीछे जाओगी, है ना। ये आज की बात हो रही है, इसके जन्म के समय की एज बताओ कितनी आएगी, तो यहां से 5 5 25 माइनस करेंगे तो इनके पांचों की एज 155 आएगी। आपको पता है बच्चा यहाँ पर 0 ईयर का होगा, तो 0 माइनस करोगे तो ये 4 की एज बच जाएगी। 4 किस किस की, हस्बैंड वाइफ सन और इसकी डॉटर इन लॉ, इसकी बहू, ये चारों की एज है। अब इसको वापस यहाँ पीछे फिर लेके चले जाओ जी, या इसको यहाँ ले आओ, 1 साल का अंतर था यहाँ पर, 1 साल बाद इसका जन्म हुआ, तो यहां से पीछे जाओगे तो कितनी एज माइनस होगी, देखो 4 व्यक्ति है यहाँ पे, 5 थे, 5 में से एक बच्चे को आपने हटा दिया तो 4 बच गए, चारों के 1 1 साल पीछे जाएगा, तो कितना 155 में से 4 पीछे जाएंगे, कितना आएगा -4, तो 151 हो जाएगी, होगी कि नहीं बताओ। यहां पर इन तीनों की एज कितनी है, 3 की, ये देखो 3 की एज है 126, 4 की कितनी है 151,
तो इसमें एक बंदा ऐड हुआ है जो इसकी बहू मतलब डॉटर इन लॉ, तो 126 में कितना ऐड करेंगे, 151 आ जाए। आप बोलो सर 25, तो विवाह के समय इसकी आयु कितनी थी, 25 साल थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, फादर और सन की 7:1 है। 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, देखो अब इसमें कुछ नहीं दिया था, इसका मतलब ये परसेंटेज दी थी, तो 7 अनुपात कितना 1। 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, देखो इसको x में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 7x माइनस का 2 और x माइनस का 2। ओके, देखो 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, इसका मतलब 7x माइनस 2 और x माइनस 2, ये पिता और ये पुत्र की आयु का गुणनफल। पुत्र की आयु का 26 गुना, पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 2, इसका 26 टाइम है, ये इसके बराबर होगा। मतलब है इनकी आयु का गुणा इसकी पुत्र की आयु का 26 गुना करेंगे तब आएगा इसके बराबर। तो अब देखो इसको सोल्व करो, इसको इससे काटोगे तो ये कट गया, तो 7x माइनस का 2 इक्वल टू में 26 बचेगा। 7x इक्वल टू में क्या है 28 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये 4 साल का है वर्तमान में, ये 4 7 28 साल का है। 2 साल पहले पुत्र की आयु, इसका मतलब 2 माइनस कर दो 2 साल का बच जाएगा, 4 में से 2 गया 2। ओके, अब देखो इस प्रकार के सवाल है, इसमें आपको x मानना ही पड़ता है, आप इससे डायरेक्ट सवाल नहीं कर पाते हो इसके, ठीक है ना। तो आपको तभी मैं इसके लिए ट्रेन कर रहा हूं कि आपको वहां जाके ये दिक्कतें नहीं आए। पिता और पितर की वर्तमान आयु कितनी है, टोटल 60 वर्ष है। तो फादर प्लस सन की टोटल एज कितनी है दोस्तों 60 ईयर, ठीक है। 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 15 गुना था। देखो आज पिता की आयु f है, ठीक है, और पुत्र की आयु कितनी है s मान लो, f और इसकी s मान लो। अब इनका योग दे दिया, ये प्रेजेंट का है, आपको बताया था मैंने। ओके, 3 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी f-3, 3 साल पहले पुत्र की आयु s-3। अब देखो 3 साल पहले पिता की आयु f-3, पुत्र की आयु s-3, दोनों का गुणा, पिता की आयु का 15 गुना, पिता की आयु कितनी f-3, इसका 15 गुना के बराबर है, बस बराबर कर दो इसको। अब इसमें से ये कट गया आपकी बार, s-3 इक्वल टू कितना 15, s की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 3 18, ये इधर चला गया। अब यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो 18, f प्लस 18 इक्वल टू 60, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई है। क्या बात समझ में आई क्या? देखो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, अगर आपने थोड़ी भी चीजें सीखी है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलिए, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, वह ए प्लस बी प्लस सी की प्रेजेंट एज है 93। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, 10 साल पहले। देखो ये तो आज की आयु है, देखो 3 चीजें बताइए मैंने आपको, रेशो दे दिया आपको यहाँ का 2 3 और 4, ये 10 ईयर पहले। आपको टोटल दिया हुआ है यहाँ आज का कितना 93, इस एज को यहाँ लेके जाना है आपको, कैसे लेके जाओगे बताओ आप बोलो सर। एक व्यक्ति को 10 साल पीछे लेके जाएंगे, 3 को 30 साल हो जाएगा, तो 30 माइनस करो तो यहाँ इनका टोटल कितना आएगा 63 आएगा। तो मतलब 2 3 और 5 4 इस रेशो में इसको डिवाइड करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 7, 2 की वैल्यू 14, 3 की वैल्यू 21, 4 की वैल्यू 28। 10 साल पहले, तो प्रेजेंट में बताओ एक ये 10 साल ऐड करो 24 साल का हो जाएगा। आपको क्या पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी में कितने 21 और 10 31, तो इसकी कितनी आ जाएगी 31 साल आ गई, तो आंसर कितना आ गया 31 ईयर। ओके, तो ये सवाल आसान है दोस्तों, आपको पीछे करवाए हैं उसी तरीके के रेशो के सवाल आ जाते हैं, तो आपको इस प्रकार कर लेने चाहिए। अब अगर दोस्तों आपको यहाँ दिया होता कि आप इसको ऐसे बनाते 2x 3x और 4x, ये था रेशियो आपके पास ए बी और सी का, ये तो 10 साल पहले था, तो 10 साल बाद प्रेजेंट में आओगे, इसको यहाँ ले आओ, तो 2x प्लस 10, 3x प्लस 10 है ना, तो 4x प्लस 10, तीनों आगे। अब तीनों का योग दिया हुआ है कितना 93, तीनों को जोड़ लो, इनको प्लस करो तीनों को, 4 और 3 7 और 2 9x, 10 20 30 इक्वल टू में 93, तो 9x बराबर में 63, x बराबर में 7, 9 दूनी 7 है ना, सॉरी 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। ओके, अब इसको 21 और 10 31,
या इसमें वैल्यू पुट कर लो एक्स की, देखो 7 × 21 और 10 × 31, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो आप दोनों तरीके से इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। अब ये भी सवाल ऐसा ही है, इस सवाल को मैं आपको दोस्तों होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।